हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें आपको 40 क्वेश्चन समथिंग कराया जाएगा और हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कराते जाएंगे, समझे। और इसमें से आपको जितना भी क्वेश्चन कराएंगे इसमें से जो आपके बोर्ड में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ये इन क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, देखते हैं। एफ ई प्लस यू एस ओ फोर से क्या बनता है? एफ ई एस ओ फोर प्लस यू। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो, बताओ। देखा जाए, ध्यान से देखिए तो यहाँ क्या बोल रहा है कि एफ ई प्लस सी यू एस ओ फोर, समझे। एफ ई प्लस सी यू एस ओ फोर, तो इसमें क्या हो रहा है कि एफ ई एक मेटल हो गया। हाँ, इसमें सी यू क्या कह रहा है, सी यू भी एक मेटल हो गया। इसमें क्या है कि एफ ई का क्रियाशीलता जो है ना सी यू से कम है। मतलब क्या है कि ये एफ ई अधिक ताकतवर है सी यू के मुकाबले में। तो इसलिए क्या करेगा, ये दोनों जब ये करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो सी यू को विस्थापन कर देगा, समझे। एक जगह से दूसरी जगह उसको पहुंचा देगा, विस्थापन कर देगा, और एफ ई इसके जगह बैठ जाएगा। तो क्या बना, एफ ई एस ओ फोर प्लस सी यू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापन। क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड। जिस अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहते हैं, बताओ। जिस प्रक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, पिघलना, घुलना, बताओ। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, मेल्टिंग, डिसोल्विंग। तो ये चीज़ याद रखना कि अगर दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बन रहा है, हाँ, तो ये कौन सा हो गया, रासायनिक अभिक्रिया। इसमें रासायनिक अभिक्रिया, इसमें ये इसको हम क्यों कह सकते हैं, तो ये पदार्थ तो बन तो जाता है लेकिन उसको वही फॉर्म में जो पहले वाला ये था, अवस्था था, उसको ये उसमें नहीं ला सकते हम। जैसे हम किसी लकड़ी को जलाए तो लकड़ी को जलाने के बाद वो राख में बदल गया, अब उस राख को हम दोबारा लकड़ी में नहीं ला सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये रासायनिक अभिक्रिया। और ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है कि फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है, अवस्था बदलता है, ठोस, द्रव, गैस। तो इसमें हम दोबारा उसको ला सकते हैं। पिघलना, पिघलना भी वही अवस्था के अंदर या घुलना, घुलना को हम जैसे चीनी और पानी को घुल दिया तो उसको हम या पानी को गर्म करके हम चीनी को अलग कर सकते हैं, पानी को भी अलग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका जाके हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, देखते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लोहे का जंग लगना का उदाहरण है, बताओ। लोहे की जंग लगना का उदाहरण क्या है? भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, ठंडा होना, उबलना। तो आपको एक चीज़ मैंने पहले ही बता दिया था, भौतिक परिवर्तन अवस्था बदलता है, लेकिन जंग लगना जो है ये आपका जाके भौतिक परिवर्तन में नहीं आ सकते, क्योंकि उसको हम दोबारा नहीं ला सकते हैं। लेकिन भौतिक परिवर्तन अगर किसी का हुआ तो उसको हम दोबारा ला सकते हैं, हाँ, उसका रिवर्सिबल हो सकता है, लेकिन इसका नहीं हो सकता लोहे में जंग लगना। क्योंकि किसी भी लोहे को अगर हम बाहर फेंक दें तो वो क्या करता है कि वायु और जल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके वो धीरे धीरे उसमें जंग लगने लगता है। तो वो कौन सी अभिक्रिया हो गया, रासायनिक परिवर्तन के द्वारा यही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कूलिंग भी तो होगा नहीं, उबलना भी नहीं होगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि एम जी प्लस ओ टू से क्या बना, एम जी ओ। तो इसमें ध्यान से देखा जाए तो क्या क्या रहा, यहाँ दो दो पदार्थ है, एम जी भी है तत्व है, ऑक्सीजन भी है तत्व, हाँ, दोनों मिलके क्या बना, एक पदार्थ बना, एम जी ओ। तो इसमें क्या बोल रहा है कि दो पदार्थ के मिलने से जब एक पदार्थ नया पदार्थ बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन। और इसका उल्टा होता, इसका उल्टा क्या होता है, अपघटन। जब एक पदार्थ के टूटने से दो नए पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं, अपघटन। अब विस्थापन में क्या होता है, विस्थापन आपको समझा दिया है। विस्थापन में क्या होता है, कम क्रियाशील वाले धातु को अधिक क्रियाशील वाला धातु
उसको स्थापित कर देता है। और उदासीनीकरण में वही अम्ल और क्षाल का अभिक्रिया करके जल और लवण बनता है। इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, देखते हैं। CaCO3 से CaO प्लस CO2, ये है कौन सी विक्रिया है बताओ? अभी ये उस क्वेश्चन में आपको बताया था, बताओ कौन सी विक्रिया है? संयोजन है, अपघटन है, रेडॉक्स है, द्विस्थापन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपघटन रिएक्शन। क्योंकि जब दो पदार्थ टूटकर एक नए पदार्थ का जब दो पदार्थ टूटकर जब एक पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? अपघटन। और संयोजन में तो आपको बता ही दिया था पहले वाला क्वेश्चन में। और रेडॉक्स में क्या होता है? जब वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही एक साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, चलते हैं। इसमें क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, ऑक्सीजन की हानि मतलब क्या बोल रहा है कि जिसमें ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो क्या कहलाती है ऑक्सीजन का लॉस? तो क्या कहलाएगी? अपचयन कहलाएगी। जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। इसमें अपचयन जो है इसमें हाइड्रोजन की ये होती है, क्या कहते हैं? इसमें हाइड्रोजन आके जुड़ता है और इसमें ऑक्सीजन में क्या जुड़ता है? ऑक्सीजन, जिस संयोग होता है इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, ऑक्सीजन की प्राप्ति कहलाती है। आपको पहले वाले क्वेश्चन में ये चीज़ बताया था कि जिसमें ऑक्सीजन की हानि होगी वो अपचयन होगा, और जिसमें ऑक्सीजन का ये क्या होता है कि प्राप्ति होगी या संयोग होगा उसका, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। आपको उदासीनीकरण तो बता भी दिए, हीटिंग तो जिंदगी में नहीं होगा, अपचयन तो ये पहले वाला क्वेश्चन का आंसर है, ये भी नहीं होगा, उसका उल्टा हो गया, समझे? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। क्या लिखा है यहाँ, ध्यान से पढ़िएगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा रह गया था। Fe प्लस CuSO4 से क्या बना है? FeSO4 प्लस Cu, ये जा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन। इसमें क्या होता है? विस्थापन में क्या होता है कि अधिक क्रियाशील वाले धातु कम क्रियाशील वालों धातु को हटा देता है उसकी जगह से। तो इसी को क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड, लोहे के क्षरण को क्या कहते हैं बताओ? लोहे के क्षरण मतलब क्या है? लोहे में जो ये लगता है, क्या कहते हैं, लोहे का क्षरण जो होता है उसको हम क्या कहेंगे बताओ? दुर्गंध कहेंगे, जंग लगना कहेंगे, अपचयन कहेंगे, दहन कहेंगे? बताओ। दुर्गंध क्या होता है कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसमें क्या होता है, जैसे तेल या घी अगर बाहर रख दिए तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके दुर्गंध होने लगता है। तो ये तो ज़िंदगी में नहीं होगा। इसमें क्या लोहे की बात बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है अपचयन। अपचयन तो उसमें होता है कि ये ऑक्सीजन की हानि होता है उसमें, ये भी नहीं होगा। दहन तो ज़िंदगी में नहीं होगा। दहन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये कोई पदार्थ अगर जलता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। यहाँ बोल रहा है लोहे के क्षरण, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। हाँ, यहाँ क्या लिखा है ध्यान से पढ़िएगा। रेंसिडिटी इज कॉज ड्यू टू, दुर्गंध होता है। दुर्गंध क्या होता है बताओ? दुर्गंध क्या होता है बताओ? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, कूलिंग, ठंडा होना, रिडक्शन, अपचयन, हीटिंग, गर्म होना? बताओ क्या होता है? तो ये होता है ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, समझे? ये क्या करता है? ऑक्सीजन से संयोग करता है। ये थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, ऑक्सीजन से संयोग करता है, यही याद रखना, समझे? जो ऑक्सीजन से संयोग करता है वो होता है ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन संयोग नहीं करता वो हो गया अपचयन, समझे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, दुर्गंध। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ लिखा है, अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है
ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो रिएक्शन दैट रिलीज दैट इज कॉल्ड, उष्मा छोड़ने वाली अभिक्रिया कहलाती है। उष्मा छोड़ने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है बताओ? एंडोथर्मिक उष्माशोषी, एक्सोथर्मिक उष्माक्षेपी, न्यूट्रल तटस्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन, क्या कहलाती है बताओ? देखो ये एक चीज याद रखना यहाँ कि उष्मा छोड़ने वाली अभिक्रिया, उष्मा छोड़ने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? एक चीज याद रखना कि वैसा चीज जो उष्मा को एब्जॉर्ब करता है उसे क्या कहते हैं? उष्मा शोषी, और जो उष्मा को छोड़ता है वो उष्मा छेपी। तो ये उष्मा शोषी में क्या हो गया? ये उष्मा एब्जॉर्ब कौन करता है? पेड़ पौधा। और उष्मा छेपी में क्या आ जाएगा? शोषण में आ जाएगा ये, समझे? अब चलते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बोला क्या है? उष्मा छोड़ने वाली अभिक्रिया, छोड़ने वाली अभिक्रिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रल। तो ये जिंदगी में नहीं होगा। न्यूट्रल में क्या होता है कि दोनों, ये क्या होता है कि ये ज़्यादा भी नहीं होता कम भी नहीं होता, दोनों बराबर होता है। द्विविस्थापन तो आप जानते ही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है पढ़ते हैं। रिएक्शन दैट एब्जॉर्व हीट इज कॉल्ड, उष्मा अवशोषित करने वाली अभिक्रिया। वही तो आपको पहले बता दिए थे, उष्मा जो अवशोषित करता है वो क्या कहता है? तो उष्मा अवशोषित करने वाली अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक, समझे? ऑक्सीडेशन तो आपको पहले बता दिए कि रिडक्शन भी बता दिए, अपचयन भी बता दिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। गैस रिलीज व्हेन Zn रिएक्ट विथ HCl प्लस Zn और HCl की अभिक्रिया से निकलती है। बताओ क्या निकलती है? Zn और HCl की। अगर हम Zn और HCl को अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ZnCl बनेगा और H बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन बाहर निकलती है। क्या निकलती है? बाहर निकलती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। केमिकल इक्वेशन इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, अगर हम रासायनिक समीकरण का ये प्रतीकात्मक रूप क्या है? अगर जैसे ये वाला सिंबल है तो हम क्यों लिखते हैं, किस कारण से लिखते हैं? किसी जो आवाज़ हो जाए, जैसे हम बोले ए, तो इसी को हम दिखाने के लिए ए को लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया को दिखाने के लिए प्रतीकात्मक रूप है रासायनिक समीकरण, समझे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। विच रिएक्शन इन वॉल्स एक्सचेंज ऑफ आयन्स, किसी अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान क्या होता है? बताओ किसी भी अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। बताओ क्या होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बताओ क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि संयोजन में दो पदार्थ मिलकर बनता है एक पदार्थ, नया पदार्थ बनता है। विस्थापन में क्या होता है कि इसमें एक्सचेंज होता है, मतलब अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को हटा देता है। अपघटन तो आप जानते ही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ये बोल रहा है कि CaO प्लस H2O क्या बनाता है? Ca होल H2। तो ये कौन सी अभिक्रिया बताओ? तो यहाँ आपका देखा जाए तो ध्यान से पढ़ना। यहाँ दो पदार्थ है, एक CaO एक H2O, तो दोनों मिलके एक पदार्थ बनाता है। कितना होता है? एक ही पदार्थ बनाता है। ये कौन सा अभिक्रिया का? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस, अधिक क्रियाशील धातु विस्थापित करती है। अधिक क्रियाशील धातु क्या विस्थापित करती है? कम क्रियाशील वाले धातु को। ये तो ऐसे ही देखा जा रहा है कि यही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ बोल रहा है मेरा अगला क्वेश्चन कि थर्मल डिस्पोजिशन ऑक्यूर्स बाय, उसमें अपघटन जो होता है ये किसमें होता है? बताओ ये उसमें अपघटन होता है किसमें होता है? इलेक्ट्रिसिटी में, उष्मा में, प्रकाश में, दाब में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, उष्मा में। क्योंकि जो उसमें अपघटन होता है तो यहाँ ऐसे साफ साफ दिख रहा है कि उसमें अपघटन, जो ये किसी चीज़ को हम अपघटन करेंगे तो उसमें के द्वारा हमको करना होगा। तो यहाँ ऐसे ही दिख रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी का तो बात ही नहीं हो रहा है, यह उष्मा का बात चल रहा है। लाइट का भी बात नहीं बोल रहा है, दाब का भी नहीं बोल रहा है, यह उष्मा का है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। बोल क्या रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज, पानी का विद्युत अपघटन क्या कहलाता है? बताओ विद्युत अपघटन क्या है? विद्युत अपघटन एक प्रकार का संयोजन है। यहाँ तो अपघटन का बात चल रहा है। विस्थापन है, ये तो अपघटन का बात चल रहा है। उदासीनीकरण है, अपघटन का। तो ये क्या है? एक प्रकार का अपघटन है। समझे? अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम प्रोड्यूस, मैग्नीशियम के जलने से बनता है, क्या बनता है बताओ? मैग्नीशियम को अगर हम जलाते हैं तो उसमें से क्या बनता है? पीला ज्वाला, सफ़ेद राख, बताओ क्या बनता है? काली धुआं, नीला विलयन। तो पीला ज्वाला तो बनता है इसमें सोडियम को जलाने से, और काली धुआं बनता है अपूर्ण दहन के, काला धुआं बनता है। और आपका जाइए ब्लू सॉल्यूशन हो गया, पानी को, ये पानी में रंग घोलने से नीला विलयन होता है या कोई रिएक्शन से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम के जलने से क्या बनता है? मैग्नीशियम को अगर हम जलाएं तो क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद राख। ये याद रखना कि येलो फ्लेम जो होता है ना, सोडियम को जलाने से पीला ज्वाला होता है, पीला ज्वाला होता है। और काली धुआं क्या होता है? काली धुआं वही कोई और चीज़, मतलब वही लकड़ी उकड़ी जलाने से जो बनता है उससे काली धुआं निकलता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है कि रस्ट इज केमिकली, जंग का रासायनिक रूप से हम क्या कह सकते हैं? जंग को हम रासायनिक रूप से क्या कह सकते हैं बताओ? तो उसको हम क्या कह सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जंग को हम रासायनिक रूप से, ऑप्शन नंबर बी, बी, ए नहीं बी होगा इसका, क्योंकि ये जल युक्त आयरन ऑक्साइड है। जल युक्त आयरन ऑक्साइड, जंग का रासायनिक रूप से हम क्या कह सकते हैं? आयरन ऑक्साइड। और आयरन सल्फाइड जो क्या होता है कि ये लोहा और गंधक से बना होता है। किससे बना होता है? लोहा और गंधक से इसको बनाया जाता है अक्सर। और ये जो होता है जलयुक्त, क्योंकि ये जो अगर हम लोहा को, आयरन को इसमें छोड़ दें या हवा की उपस्थिति में, तो हवा और जल से ये अभिक्रिया करके क्या बनाता है? फेरस ऑक्साइड बनाता है। एफ ई, इसका ये याद रखना, यह रासायनिक सूत्र Fe2O3 × X10H2O, यही याद रखना काफ़ी है। ठीक है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। चलते हैं। विच इंडिकेट्स आ केमिकल रिएक्शन, क्या रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है? बताओ रासायनिक अभिक्रिया को क्या दर्शाता है? अगर रासायनिक अभिक्रिया होगा तो क्या क्या हो सकता है? यहाँ बताओ। रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस बनता है, अवक्षेप बनता है, या ऑल ऑफ दिस, ये सभी। बताओ क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि अगर रासायनिक अभिक्रिया होगा तो इसमें रंग में भी परिवर्तन होगा, गैस भी बनता है, अवक्षेप भी बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। रिएक्शन फॉर्मिंग इन सोल्यूबल सॉलिड इज, अघुलनशील ठोस बनने वाली अभिक्रिया। जिसमें अघुलनशील ठोस बनता है वो कौन सी अभिक्रिया? बताओ कौन सी अभिक्रिया में अघुलनशील ठोस बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है? ध्यान से देखा जाए तो इस क्वेश्चन में क्या है कि Zn प्लस H2SO4 से क्या बना है? Zn SO4 प्लस H2। समझे? तो यहाँ देखा जाए तो ये संयोजन तो जिंदगी में नहीं होगा, अपघटन ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा? द्विस्थापन भी नहीं होगा। ये द्विस्थापन में होता कि इसमें भी यौगिक होना चाहिए, यहाँ भी यौगिक होता तब होता, यहाँ भी यौगिक होता तब होता। समझे? यहाँ एक तत्व बचा, यहाँ भी एक तत्व बचा, एक पदार्थ होता है, ये बचा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, देखते हैं।
फोटोसिंथेसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, प्रकाश संश्लेषण उदाहरण, प्रकाश संश्लेषण किसका उदाहरण बताओ। तो आपको पहले एक बार बता दिए थे प्रकाश संश्लेषण जिसमें प्रकाश को वो अवशोषित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्मा शोषीय विक्रिया, ये उष्मा को एब्जॉर्ब करता है, समझे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेस्पिरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, श्वसन उदाहरण है। श्वसन किसका उदाहरण है बताओ, श्वसन किसका उदाहरण है, उष्माशोषी का, उष्माक्षेपी का, द्विस्थापन का, उदासीनीकरण का। तो ये आप ध्यान से याद रखना कि आपको एक बार और बता दिया था मैंने कि शोषण जो होता है उसमें उष्मा रिलीज होता है, जो उष्मा को ये छोड़ता है, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उष्माक्षेपीय विक्रिया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ क्या बोल रहा है ध्यान से पढ़ेंगे तो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द सब्सटेंस विच, ऑक्सीकारक वो पदार्थ है जो, ऑक्सीकारक वो पदार्थ है, क्या करता है ऑक्सीकारक, ऑक्सीजन प्राप्त करता है, ऑक्सीजन खोता है, ऑक्सीकरण कराता है, उष्मा अवशोषित करता है। ऑक्सीकारक पदार्थ जो होता है वो ऑक्सीकरण कराता है, क्या कराता है, ऑक्सीकरण कराता है, समझे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या करा, ध्यान से पढ़ेंगे, समझे। अगला क्वेश्चन में लिखा है कि रिड्यूसिंग एजेंट इज द सब्सटेंस विच, अपचायक वो पदार्थ है जो अपचयन कराता है, क्या कराता है, अपचयन कराता है, ऑक्सीजन प्राप्त कराता है, प्रकाश छोड़ता है, गैस बनाता है, बताओ क्या कराता है इन चारों में से। तो देखा जाए यहाँ अपचायक का बात बोला, यहाँ यह उस समय क्या बोला जाता है, क्या बोला गया था कि ऑक्सीकरण का बात बोला गया था, समझे। यहाँ बोला गया अपचायक, उसमें बोला था ऑक्सीकारक का बात बोला गया था, इसमें बोला जा रहा है अपचायक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपचयन कराता है, इसमें अपचयन कराता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है इसके, यहाँ बोल रहा है कि केमिकल चेंजेस आर जनरली, रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः होते हैं, क्या होते हैं रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः बताओ, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, टेम्पोररी, फिजिकल, क्या होते हैं बताओ, इन चारों में से क्या होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इरिवर्सिबल, क्योंकि हम रासायनिक परिवर्तन जो होता है कि दोबारा उसको हम उसी फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, उसको दोबारा उसी फॉर्म में उसको हम नहीं ला सकते हैं। रिवर्सिबल में तो ज़िंदगी में नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। टेम्पोररी अस्थायी तो नहीं होता, ये अस्थायी होता है। भौतिक तो होगा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। रिएक्शन बिटवीन BaCl2 एंड Na2SO4 फॉर्म्स। BaCl2 और N2SO4 की अभिक्रिया से बनता है, क्या बनता है BaCl2 और N2SO4 की अभिक्रिया से बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन नंबर बी, श्वेत अवक्षेप बनता है, जिसमें सोडियम ये सल्फाइड और BaCl2 को हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा कि इन दोनों की अभिक्रिया से श्वेत अवक्षेप बनता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा है कि यहाँ जो है स्टेट सिंबल AQ रिप्रेजेंट AQ का अर्थ क्या है, इसमें AQ का अर्थ क्या है यहाँ देखा जाए तो AQ जो होते हैं, AQ हम जलीय विलयन के लिए लिखते हैं। जलीय विलयन के लिए क्या लिखते हैं, AQ को एक्वस सॉल्यूशन, ये इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। ए इधर से लिया और Q भी यहाँ से ले लिया, तो AQ को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। और जैसे ये द्रव का ये लिखते हैं, जी का ये गैस का जी लिखते हैं, उसी टाइप में इसको ऐसे लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट, इसका द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम को क्या हुआ उसमें क्या कहता है प्रॉपर, अब बताइए। द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता क्या है, द्रव्यमान बनाता है,
द्रव्यमान नष्ट हो जाता है, द्रव्यमान स्थित होता है, द्रव्यमान बढ़ता है। तो इसका आप देखा जाए इसे भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि द्रव्यमान जो होता है उसको वो बढ़ता कभी नहीं है, बढ़ता ना घटता। जितना द्रव्यमान है उतना ही द्रव्यमान रहेगा, समझे। द्रव्यमान नष्ट भी नहीं होता कभी। द्रव्यमान जो होता है बढ़ता भी नहीं है, बनता भी नहीं है द्रव्यमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि द्रव्यमान जो होता है स्थिर रहता है। द्रव्यमान क्या रहता है? स्थिर रहता है, समान रहता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। क्या लिखा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन फॉर्म, संयोजन अभिक्रिया बनती है। संयोजन अभिक्रिया में क्या बनती है बताओ। संयोजन अभिक्रिया में आपका देखा जाए तो संयोजन अभिक्रिया इस प्रकार ए प्लस बी बराबर सी। तो इसमें जो है ए प्लस बी बराबर ये दो है उत्पाद है, दो उत्पाद से एक उत्पाद बना। तो ये कौन सा हो गया? संयोजन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसका उल्टा जो है ये अपघटन अभिक्रिया, तो उसमें क्या होता है कि एक उत्पाद से एक क्या कह रहे हैं कि एक पदार्थ से दो पदार्थ बनता है, समझे। तो उसे क्या कहेंगे? अपघटन अभिक्रिया। केवल गैस तो होगा नहीं, कोई उत्पाद, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। क्या बोला जा रहा है देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन फॉर्म, अपघटन अभिक्रिया बनती है। अपघटन अभिक्रिया कैसे बनती है बताओ। अपघटन जो अभिक्रिया होती है वो बनती कैसे है? आपको पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया था कि अपघटन अभिक्रिया में ये दो या उससे अधिक उत्पाद बनती है। क्या बनती है? दो या उससे अधिक उत्पाद बनती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसमें मेरा क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे। बर्निंग ऑफ कोयल प्रोड्यूस, कोयले के जलने से बनता है। क्या बनता है कोयले के जलने से बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कोयले को हम जलाते हैं तो उससे कई सारी धुआएं निकलती हैं, समझे। कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन तो नहीं बनता। ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जलने के लिए, हाइड्रोजन भी नहीं बनता है, N2 भी नहीं बनता है, समझे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है देखते हैं। विच रिएक्शन इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन, किसे हम थर्माइट रिएक्शन कह सकते हैं बताओ। ये वाला क्वेश्चन ना हर साल मतलब लगभग पूछे ही जाते हैं। ये हर साल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन लगभग एक दो सौ बार ये पूछे जाते हैं ये वाला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि किसे थर्माइट अभिक्रिया कहते हैं बताओ। थर्माइट अभिक्रिया किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर ए में लिखा है Fe2O3 प्लस Al रिएक्शन, Na प्लस H2SO4, HCl प्लस NaOH, CO3 हेटिव। बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो इसका जो प्रयोग होता है ना, रेल की पटरी टूट जाने से ये टूट जो जाता है तो उसी में ही इसका प्रयोग करते हैं, थर्मल रिएक्शन का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ मेरा आ चुका है स्क्रीन पर। ड्यूरिंग रिडक्शन सब्सटेंस, अपचयन के दौरान पदार्थ क्या करता है? अपचयन जो होता है, अपचयन के दौरान पदार्थ क्या करता है बताओ। ऑक्सीजन की प्राप्ति करता है, ऑक्सीजन की हानि करता है। तो आपको ये चीज़ तो पहले ही बता दिया हूँ, ऑक्सीजन को खोता है वो, अपचयन में ऑक्सीजन को खोता है और हाइड्रोजन की प्राप्ति करता है, समझे। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें तो कोई बताने वाली बात भी नहीं है। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है बताओ। ऑक्सीकरण भी होगा, अपचयन भी होगा, कौन सी अभिक्रिया हो? वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है, अपचयन भी होता है। तो ये जाके आपका क्या रेडॉक्स अभिक्रिया है। कौन सी है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। इसमें क्या बोला है कि द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स चेंज दियर आयंस इज कॉल्ड, जिस अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। बताओ। ये वाला भी क्वेश्चन आपको पहले बता दिया था एक बार कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में, कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ नया पदार्थ बनाता है। विस्थापन में क्या होता है कि इसमें अधिक क्रियाशील वाले धातु कम क्रियाशील वाले धातु को हटा देता है। और अपघटन में तो आप जानते हैं कि एक पदार्थ टूट कर दो नया पदार्थ बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ही बचा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि
इसमें क्या होता है कि इसमें आयनों का आदान प्रदान करके नया पदार्थ बनता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। द रिएक्शन दैट चेंजेस कलर इंडिकेट, रंग परिवर्तन दर्शाता है। रंग परिवर्तन क्या दर्शाता है बताओ? भौतिक परिवर्तन दर्शाता है, रासायनिक परिवर्तन दर्शाता है, ठंडा होना दर्शाता है, कोई अभिक्रिया नहीं दर्शाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में तो उसमें अवस्था बदलता है, ठंडा होने से कोई तो रंग बदलेगा नहीं। इसमें कोई अभिक्रिया, अगर अभिक्रिया ही नहीं होगा तो यहाँ रंग कैसे परिवर्तन होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक परिवर्तन। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। विच रिएक्शन इज यूज्ड इन वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स, रेलवे की पटरियों की वेल्डिंग में किस अभिक्रिया का उपयोग होता है? रेलवे की पटरियों में किस अभिक्रिया का किस अभिक्रिया का उपयोग होता है बताओ? तो आपको इससे 3-4 क्वेश्चन पहले बताया था मैंने कि रेलवे की पटरियों में थर्माइट अभिक्रिया होता है। थर्माइट अभिक्रिया होता है उसमें, जिसे हम उसमें अपघटन भी कहते थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज नो एस, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन को हटाना कहलाता है। क्या कहलाता है? वही, इससे पहले आपको कुछ क्वेश्चन पहले ये भी क्वेश्चन कराया था मैंने कि किसी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे। और किसी पदार्थ में ऑक्सीजन हट रहा है तो उसमें क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्षरण तो कहेंगे नहीं, वो तो लोहे में होता है। दहन भी नहीं होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, निम्न में से कौन सी संयोजन विक्रिया है? ध्यान से देखा जाए तो यहाँ संयोजन का बात बोला है। इसमें हम आपको एक बार एक चीज़ बताए थे, संयोजन का मतलब क्या होता है कि जब दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है। इसमें क्या था, दो पदार्थ तो मिला, एक नया पदार्थ बना, एक पदार्थ बना। तो इसमें क्या है, देखो ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है कि CaCO3 टूट कर दो नया पदार्थ बना। तो ये भी तो नहीं होगा, ये तो अपघटन के अंदर आ गया। Zn प्लस HCl, इसमें क्या हो गया? विस्थापन हो गया। इसमें क्या हो गया? AgNO3 प्लस NaCl, ये द्विविस्थापन हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल नंबर ऑफ संतुलित रासायनिक समीकरण में बराबर संख्या होती है। बताओ क्या होती है इसका राइट आंसर? संतुलित रासायनिक समीकरण में बराबर संख्या होती है दोनों ओर अणुओं की संख्या में। बताओ, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या, केवल यौगिक की संख्या, केवल प्रतीकों की संख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे होगा आपको समझाते हैं। जैसे ए है, ए प्लस ए और बी, समझे? ये समझ लो कि ये भी पदार्थ है, ये भी पदार्थ है, इससे ये बना, समझ लो। हाँ, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर इसमें दो परमाणु, ये दो तत्व है, अगर दो अणु है तो इसमें भी दो अणु होना चाहिए, क्योंकि इसका ये क्या कहते हैं कि इसका ये परमाणु की संख्या से कोई लेना देना नहीं है, समझे? इसका परमाणु की संख्या से कोई लेना देना नहीं है। इसमें मेन बात है कि अणु की संख्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए।